साथियों, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, 4 राज्यों में, देश के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। सभी दल अपनी-अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में बहुजन समाज पार्टी भी एक प्रमुख दल के रूप में अपनी रणनीति बनाकर और चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। साथियों, यह बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं, एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है सामाजिक या व्यवस्था परिवर्तन का। सामाजिक या व्यवस्था परिवर्तन का ये जो मूवमेंट है, इसे बहुजन मूवमेंट के नाम से मान्यवर काशीराम साहब ने स्थापित किया था। तो बहुजन मूवमेंट के सूत्रधार बहुजन समाज पार्टी ही है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम अपने महानायकों के बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और छत्रपति साहू जी महाराज बुद्ध के विचारों को एक अमली जामा पहनाने के लिए ये बहुजन मूवमेंट के नाम से, बहुजन मूवमेंट के आधार पर, एक विचारधारा के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी का मुख्य लक्ष्य है। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल इसलिए कि हम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, हम चुनाव में एक सत्ता पे ऐसे लोगों को बिठाना, ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व चाहती है जो इस देश में बहुजन अर्थात 85% है। ये बड़ी विडंबना है। देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन 85% पर केवल 15% लोगों का शासन, यह कहीं से एक अच्छी व्यवस्था या लोकतंत्र या प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता। ये यहाँ पर इस व्यवस्था को बदलने के लिए यह बहुजन समाज पार्टी लोगों को उनके अधिकार, हक और हुकूक दिलाने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए, अपना संकल्प पूरा करने के लिए चुनाव में उतरती है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सफलता ही बहुजन मूवमेंट की सफलता होगी। बहुजन मूवमेंट तभी सफल होगा, हमारे महानायकों का जो सपना तभी साकार होगा जब बहुजन समाज पार्टी सफल होगी, जब बहुजन समाज के लोग अर्थात 85% के लोग इस प्रजातंत्र में सत्ताधारी शासक होंगे। सत्ताधारी दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना ही बहुजन मूवमेंट की सफलता है। बहुजन समाज पार्टी न केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े या माइनॉरिटीज के लोगों को, बल्कि एक सामाजिक परंपराओं, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप, भारत के संविधान की परंपरा के अनुरूप सर्वदल, सर्वजन समाज को, सभी समाज के सभी लोगों को उनका प्रतिनिधित्व देना चाहती है। इसलिए सर्व समाज की बात करना बहुजन समाज पार्टी का एक राजनीतिक एजेंडा है। और राजनीतिक एजेंडा ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो यही है कि भारत के सर्व समाज के लोगों को सम्मिलित करके एक बहुजन या बहुत से लोगों को, अधिक लोगों को, लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार अधिक लोगों का, बहुजन लोगों को शामिल करके सत्ता में पहुंचना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, उनके हक और हुकूक, उनके अधिकारों को संरक्षित करना, ये बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट है। उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। 2022 के चुनाव में बहन जी का या बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है, वो रणनीति सर्व समाज को हिस्सेदारी देने के लिए, सर्व समाज को सम्मिलित करना, ये सोशल इंजीनियरिंग है। सर्व समाज के लोगों को सम्मिलित करना। बहुजन समाज पार्टी का एक बेस वोट निर्धारित है, वो 22% से कम नहीं हुआ। 22, 27, 28, 29, 30% तक जाके पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। साथियों, और जितने दल बहुजन मूवमेंट के नाम पे अनुसूचित जात, जनजाति, पिछड़े वर्ग या माइनॉरिटीज के चल रहे हैं, वो सब इस मूवमेंट को रोकने की केवल एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। उनका कोई अस्तित्व ना तो प्रदेश स्तर पे है, ना राष्ट्रीय स्तर पे है। चुनाव में जीतना, लोगों को गुमराह करके
कि हम बहुजन मूवमेंट सही अर्थ में हम चला रहे हैं, बहन जी भटक गई हैं, ये केवल इस मूवमेंट को रोकने की साजिश है। साथियों, यह समाज बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता इस मूवमेंट की सही उत्तराधिकारी, इस मूवमेंट को सही दिशा में ले जा रही हैं। इसलिए सब बुद्धिजीवियों का, हर यहाँ के नौजवानों का, जो वयस्क लोग हैं, जो वोट देने के लायक हैं, सबका ये दायित्व बनता है कि किसी भी इस तरह की बातों में गुमराह ना हो, इमोशन में ना आए, किसी धन लालच में ना आए और इस बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने में अपना योगदान दे। बहुजन समाज पार्टी को 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित करे और निश्चित है ये बहुजन मूवमेंट सफलता के बहुत करीब है, बहुत नजदीक है और जितने भी लोग हैं, हजारों लाखों की संख्या में जो अपने बहुजन मूवमेंट के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, काशीराम साहब के नाम पे जितने भी आंदोलन चला रहे हैं, उनको इस स्थिति में जहां पे आज बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल पे तीसरे नंबर की पार्टी और उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी स्थापित हो चुकी है, उनको अभी इस स्थिति में आने के लिए कितना समय लगेगा? तब तक ऐसे जो लोग हैं, जो 15% के लोग हैं, कितने मजबूत हो जाएंगे। तो ये एक अवसर है बहुजन मूवमेंट को सफलता की ओर ले जाने का। निश्चित है कि 2022 के चुनाव के बाद 2024 का जो भारत सरकार या संसद या पार्लियामेंट का चुनाव होगा, ये बहुजन मूवमेंट के लिए निर्णायक होगा और आप सब लोग इस मूवमेंट की सफलता को, अपने महापुरुषों के सफलता को आप देख सकेंगे। उनको सफलता में परिणित होते हुए, इस मूवमेंट को, उनके सपने को साकार होते हुए आप सब स्वयं देख पाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी साथियों से, सभी बुद्धिजीवी नागरिकों से, बहुजन समाज के, सर्व समाज के लोगों से कि आप लोग बहन मायावती जी राष्ट्रीय लेवल पे एक सर्व समाज की नेता की मान्यता उन्हें मिल चुकी है। बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल पर देश के कोने कोने में स्थापित हो चुकी है। इसका मूवमेंट, बहुजन नायकों की जो विचारधारा है वो प्रमुखता से बढ़ती जा रही है। ये इस मूवमेंट को सब लोग, मेरा अनुरोध है, मेरी विनती है कि हर तरह से अपना साथ दें, तन मन धन से अपना साथ देकर बहुजन समाज पार्टी को सफल बनाएं, सत्तारूढ़ उत्तर प्रदेश में करके और केंद्र की सत्ता में प्रबल दावेदारी दिखाना है। इसलिए बहुजन मूवमेंट सफलता की ओर पहुंचेगा और हम अपने महानायकों के सपनों को साकार कर पाएंगे। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।